4:11 श्री राग महला पहला। ताहत मिले फुन ताहत को सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। जिस प्रकार धातु में धातु मिल जाती है, सोने में सोना, लोहे में लोहा, चांदी में चांदी मिल जाती, फिर एक जैसी हो जाती हैं, वो अलग नहीं की जा सकती। धातुएं जब धातुएं में मिल जाती हैं, इसी प्रकार हूबहू सिफती सिफत समाए, परमात्मा के नाम जपने वाले, गुणों का गान करने वाले, परमात्मा की सिफत सलाह करने वाले उसी में समा जाते हैं, उसी का रूप हो जाते हैं। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, फिर उनके ऊपर ऐसा लाल रंग चढ़ जाता है जो कभी उतरता नहीं। वो तो पैर नामे के गुरु जी बता रहे हैं, पर यह हाथ पैर तंदे पानी तोते उतरत खे, पानी तोते उतरे मुँह पलीती कपड़ होए दे साबुन लियो, पर यह मत पापा के संग ओ तो पै नामे के रंग। जब पापों से आत्मा रंग जाती है तो वो ऊपर से नाम जपने पे वो मैल नहीं साफ होती, वो पाप खत्म नहीं होते हैं जब तक कि ईश्वर के नाम का रंग चढ़ ना जाए। लाल रंग जिसको लगा तिसके वड़ पागा, फिर ऐसा रंग जिसको पर चढ़ जाता है। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, यही सच्चा रंग है, यही ईश्वरी रंग है, यही ईश्वरी रंग है। और ऐसे जीवों के फिर क्या लक्षण है, कैसे पता लगे कि वह उनके ऊपर सच्चा रंग चढ़ गया। सच मिले संतोखिया हर जप एक पाए, वे संतुष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में समस्याएं खत्म हो जाती हैं, वो स्थिर हो जाते हैं, समाधि में आ जाते हैं। और हर जप एक पाए, एक ईश्वर के जाप करते हैं हरि का, और उसी के प्रेम में, उसी के भय में, भय श्रद्धा प्रेम और विश्वास और भय उनके अंदर बना रहता परमात्मा का। भाई रे संत जना की ऋण, हे जीवो, हे भाइयों, अगर जो संसार में रहना है तो संतों की धूल, चरण धूल, संतों की ऋण बन के रहो, निर्माणता से रहो, झुक के रहो, समर्पण भाव से रहो। संत सभा गुरु पाइए मुकत पदारत जन, संत सभा में आकर सत्संगत कैसी जानिए जिससे एक को नाम बखानिए। जहाँ पे एक परमात्मा के नाम की चर्चा होती है उसको संत सभा कहते हैं। वहीं पे गुरु मिलेगा, गुरु की प्राप्ति होगी। गुरु कौन है? शारीरिक गुरु की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, शब्द गुरु। हर धर्म में जिनके जिनके अपने ग्रंथ हैं, वही उनके ग्रंथों के अनुसार ही, जैसे कुरान शरीफ, उनका जो कुरान शरीफ लिखा गया है, उनके शब्द ही वो गुरु हैं। हिंदुओं में गीता है, अगर जो वो गीत ही अगर जो अच्छे मन से हृदय से पढ़ लें तो वो गीत ही उनके लिए परमात्मा का नाम बन जाएंगे और ईश्वरी रूप हो जाएंगे। वो वही गुरु है। गुरु कौन है? जिसके पास बैठने से प्रकाश होता है, अज्ञानताएं दूर होती हैं, विकार खत्म होते हैं, अंदर की जलन खत्म होती है, और जिसके पास बैठने से परमात्मा का ही स्वरूप उनके अंदर से हमें दिखाई देता है। गुरु प्रकाश है, गुरु ज्ञान है। तो कहते हैं जब गुरु की प्राप्ति होगी, कहाँ से प्राप्ति होनी है? सत्संगत में आकर के गुरु की प्राप्ति होती है। मुकत पदारतेण, तभी जीव संसारिक तीनों भावों से ऊपर उठता है। राजा तामस सातक, ये तीनों गुण संसार के हैं, इनको संसार कहा जाता है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठता है। फिर जीव जब गुरु की शरण में आता है, गुरु के शब्द के साथ जुड़ता है, तब तीनों गुणों से ऊपर उठ करके तुरीय अवस्था को ग्रह करता है। रहो ऊंचो थान सुहावड़ा, ऊपर महल मुरार, परमात्मा का दरबार, ऊंचे मंदिर हैं उनके, ऊंचे सबसे ऊंचे मंदिर परमात्मा के हैं। सचखंड वसे निरंकार, ऐसे महल को सचखंड कहा जाता है। बहुत ही सुहावना है, बहुत ही सुंदर है वो स्थान। ऊपर महल मुरार, उसके अंदर मुरारी बसते हैं, उसके अंदर वो परमात्मा बस रहा है। उन महलों के अंदर, सचखंड के महलों के अंदर परमात्मा निरंकार खुद बसता है। सच करनी दे पाइए दर कर महल प्यार,
अगर जो सच की करनी हम करें, सच की कमाई अगर जो हम करें, शब्द की कमाई हम करें, तो उसको उनके महलों को पा सकते हैं, उसके उस दर को पा सकते हैं, घर को भी पा सकते हैं। महल प्यार, और उस महल में बैठे हुए निरंकार का प्यार भी हमें प्राप्त हो सकता है। उन्हीं जीवों को प्राप्ति होता है जो केवल उसी के नाम की कमाई करते हैं और प्यार करते हैं और श्रद्धा से उनका नाम जपते हैं। उन्हीं जीवों को परमात्मा का प्यार प्राप्त होता है। गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार। गुरमुख जीव अपने मन को इन बातों से समझा लेते हैं, नाम के बातों, क्योंकि गुरमुख जी गुरु की तरफ उन्मुख हैं। उन्होंने गुरु के शब्द का आसरा लिया है। वो अपने मन को इसके द्वारा समझा, क्योंकि मन समझ जाता है शब्द के साथ। मन वैसे तो नहीं समझता, मन वैसे चंचल है, वो किसी के वश में आता नहीं। लेकिन गुरु के शब्द के द्वारा गुरमुख जीव अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, समाधि वाली अवस्था में ले आते हैं, समस्याओं को ख़त्म कर लेते हैं और आत्म राम विचार, केवल अपने हृदय में, आत्मा में उस राम का ही विचार करते हैं। त्रिविध कर्म कमाइए आस अंदेशा होए। जब तक आप तीनों गुणों के अंदर रहेंगे, संसार की पकड़ जकड़ अकड़ में ही रहेंगे, संसार से बाहर नहीं निकल सकता। जब तक संसार में रहेंगे, इन तीनों के अंदर, तीनों गुणों के अंदर रहेंगे, संसारिक विचारों के अंदर रहेंगे, उसी के नाम, उन्हीं कामों को करते हुए, संसारिक पदार्थों के कामों को करते हुए अपने जीवन को बिताएंगे, तो कहते तब तक तुम्हारे अंदर आशाएं, अंदेशा, भय, संदेह बने ही रहेंगे। ये भय, ये संशय, ये तीनों गुणों से जब जीव ऊपर उठ जाता तुरीयावस्था को, क्यों गुरु बिन तृप्ति छूटती। ये तृप्ति, ये संसार की, संसारिकता की जो तृप्ति जीव को अपने में फंसाए रहती है, जिसके अंदर से जीव, मायाधारी जीव, मनमुखी जीव निकल नहीं पाते हैं, मूर्छित हैं संसार में ही। ऐसे अज्ञानी जीव गुरु के बगैर इनकी ये माया वाली तृप्ति, माया की नींद इनकी छूटेगी नहीं। और सहज मिलिए सुख होए। जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आएंगे, सहज अवस्था का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए जीव को गुरु की शरण में आना पड़ेगा। गुरु बिन तृप्ति छूटती, गुरु के बगैर तृप्ति नहीं छूट सकती है। और सहज मिलिए सुख होए, सहज अवस्था तभी आएगी, सुख की अवस्था तभी आएगी जब गुरु से मिलाप होगा। निज कर महल पछाणिए, नज़र करे मल तोए। अपने घर की पहचान, निज घर महल, यह संसार हमारा परदेश है, ये धर्मशाला है, ये किराए का घर है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ये जीव का मैका है, जीव आत्मा को ससुराल जाना ही पड़ेगा। निज घर महल पछाणिए, सबर नदर करे मल तोए। जब परमात्मा की कृपा की नज़र किसी के ऊपर पड़ जाती, बख्शिश की हो जाती है, तब वह अपने महलों को पहचान लेता, अपने घर को पहचान लेता है कि हमको किस जगह पे हमको पहुंचना है, हमारा मंजिल क्या है। भई निराती बहुत दिन लागे, देश देशांतर में सगले झागे। है तो ये अवघट घाटी है, तो बड़ा मुश्किल रास्ता, इसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक पहुंचना है। किसी रास्ते का अंत होता है तो जीव को सहारा होता है, ढाढ़स होता है, लेकिन ये रास्ता, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर जो उसकी कृपा की नज़र पड़ जाए तो जीव को अपने महलों की पहचान हो जाती है और उनके सारे अंदर की मैल धुल जाती है। बिन गुरु मैल न उतरे। लेकिन जीव को इस बात को भी समझना चाहिए, बिना गुरु की ये मैल नहीं उतर सकती। संसारिकता की, त्रिगुणात्मक माया की मैल, पदार्थों की मैल, संसार की मैल, परिवार की मैल, ये नहीं उतरती है। गुरु बिन मैल न उतरे, बिन हर क्यों कर वास। और बिना गुरु के शब्द से जुड़े, बिना उसके उपदेश पे चले हुए तुम्हें हरि का वास भी प्राप्त नहीं हो सकता। हरि के ऊंचे महल तुमको नहीं मिल सकते हैं। तुमको हरि अपने महलों के अंदर स्थान नहीं दे सकेगा और न वो प्यार दे सकेगा। एको शब्द विचारिए अवर त्याज्ञा से। हे जीव, एक शब्द का ही विचार करो और दूसरी आशाएं, संसारिक जितने भी तुम दान पुण्य कर्म व्रत नेम पूजा जो भी आप कर रहे हैं, वो सब कर्म, ये नहीं कह रहे हैं गुरु जी करने नहीं चाहिए, लेकिन इन कर्मों के करने से जी इस बात का संदेश जरूर जाता है कि आपके अंदर इन अच्छे विचारों का समावेश है,
लेकिन जिन विचारों के साथ परमात्मा के सचखंड की प्राप्ति होती है, उस सचखंड की प्राप्ति बिना शब्द के विचार से नहीं हो सकती है। संसारिक विचारों की, सांसारिक आशाओं से, संसारिक आशाओं से व्रत, नियम, संयम, तीर्थ व्रत, न्यूली कर्म करने से परमात्मा नहीं मिल सकता है। चाहे कितनी आशाएं लगा लो, चाहे कितना भी उसके अंदर तुम कल्पना जोड़ लो कि हम प्राप्त कर लेंगे दान पुण्य से, नहीं। गुरु जी कह रहे हैं तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, इनको करने से अहंकार की भावना ही बढ़ती है। और जो अहंकार आया, जो हस्ती खाक छाने, जैसे हाथी जो है नहा धो के निकलता है नदी से, अपने सूंड के अंदर खाक लेके आ रहा है और फिर अपने शरीर के ऊपर ले रहा है। इसलिए बाहर के जितने कर्म है तुम उनके साथ आशा जोड़ के ना सोचो कि हम ये बाहरी कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। उन बाहरी आशाओं को त्याग करके तुम्हें केवल गुरु के शब्द का विचार करना पड़ेगा। नानक देख दिखाइए हौसल बलिहारे जात। गुरु जी कहते हैं कि मैं ऐसे जीवों पर बलिहार जाता हूँ जो स्वयं तो नाम जपते ही हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं और दूसरों को भी गुरु के परमात्मा के बारे में समझाते हैं, उस नाम के बारे में समझाते हैं।